हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे मैग्नेट और मैग्नेट के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएल टी2 हो, चाहे बार की एग्जाम हो, चाहे एनपीसीआईएल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग शायद ही कहीं देखे होंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुव की संख्या यानी कि होगी। ठीक है, यानी कि अति सूक्ष्म का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि अति सूक्ष्म, और इसका मतलब हो गया यानी कि बहुत छोटे छोटे, है ना, यानी कि छोटे छोटे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत यानी कि छोटे छोटे। अगर कितना भी यानी कि छोटा कर दिया जाए, यानी कि मान लीजिए कितना भी छोटा अगर कर लिए जाए एक भी कण को, तो इसमें यानी कि जो ध्रुव रहने वाला है दोस्तों हमेशा यानी कि दो रहने वाला है। ठीक है, एक जो रहेगा दोस्तों यानी कि नॉर्थ पोल होगा, और दूसरा जो होने वाला है यानी कि साउथ पोल होगा। क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक यानी कि साउथ पोल होगा। चाहे बड़ा भी हो फिर भी कोई डिपेंड नहीं कर निर्भर करता है इस पर, और ना छोटा हो फिर भी यानी कि कोई इस पर डिपेंड नहीं करता है कि पोल की संख्या कमने वाला है। ठीक है, हमेशा दोनों में, या बड़ा हो फिर भी या कितना भी छोटा हो फिर भी इसमें दो पोल हमेशा रहने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों दो जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। किसका प्रबलता है भाई, मैग्नेट का प्रबलता है ना, मैग्नेट का यानी कि प्रबलता हमसे पूछ रहा है। यानी कि मैग्नेट का जो प्रबलता होता है सबसे ज़्यादा यानी कि पोल पे होता है। कहाँ पे होता है भाई, यानी कि पोल पे होता है। ठीक है ना, पोल पे होता है, जिसको यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको यानी कि ध्रुव कहते हैं। ए में दिया है ध्रुव पे, तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाए, क्योंकि ध्रुव पे जो है यानी कि सामर्थ्य इसका बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि चुंबक का जो प्रबलता होता है बहुत ज़्यादा होता है। बी में कह रहा है बीच में यानी कि इसके अपेक्षा, है ना, बीच में जो है यानी कि इसके अपेक्षा यानी कि कम होता है ध्रुव के अपेक्षा, और किनारे में भी यानी कि ध्रुव के अपेक्षा क्या होता है, उससे भी यानी कि कम होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा डैश होती है। कौन सा चुंबक भाई, यानी कि कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या, जो अपने से यानी कि बनाते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है ना, और ये जो है दोस्तों दूसरा जो है प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, जो प्राकृतिक में मूल रूप से यानी कि पाया जाता है। क्या है, मूल रूप से पाया जाता है। तो इसका यानी कि आकर्षण गुण जो होगा या प्रतिबल जो होगा या क्षमता जो होगा कृत्रिम चुंबक का यानी कि ज़्यादा रहने वाला है। क्या रहने वाला भाई, यानी कि ज़्यादा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा, है ना। इसका क्या रहने वाला है, यानी कि कम रहने वाला है। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, अधिक। ए में कह रहा है कम, तो कम तो होगा नहीं भाई, इसके अपेक्षा यानी कि ज़्यादा रहता है। किसके अपेक्षा, प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा जो है यानी कि कृत्रिम चुंबक का क्षमता यानी कि ज़्यादा रहता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत चुंबक में एक डैश है। ए में कह रहा अस्थायी चुंबक, बी में कह रहा प्राकृतिक चुंबक, सी में कह रहा अस्थायी चुंबक, डी में कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यानी कि विद्युत चुंबक की बात कर रहा है इसमें। क्या कर रहा है भाई, यानी कि विद्युत चुंबक। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि विद्युत चुंबक की बात इसमें कर रहा है। और विद्युत चुंबक दोस्तों यानी कि अस्थायी, है ना। क्या है भाई, अस्थायी यानी कि चुंबक है। क्या है, अस्थायी चुंबक है। आप लोग कहिएगा कि अस्थायी चुंबक क्यों है, क्योंकि किसी भी नर्म लोहे के सोलेनॉइड में जब सप्लाई दी जाती है तो उसमें चुंबक का गुण रहता है। अगर सप्लाई हटा दिया जाता है भाई तो उसमें चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यानी कि ये अस्थायी यानी कि चुंबक है। ठीक है ना, विद्युत चुंबक दोस्तों एक प्रकार का अस्थायी चुंबक का प्रकार है। तो ऑप्शन किस में दिया, अस्थायी चुंबक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ए में कह रहा अस्थायी चुंबक। ठीक है ना, ए में क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। अस्थायी चुंबक यानी कि ऐसा चुंबक जो जिसमें यानी कि हमेशा यानी कि चुंबक का गुण विद्यमान रहता है उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक, वैसा चुंबक जो प्राकृतिक में कुछ तत्व पाए जाते हैं उसी को यानी कि प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किससे प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है भाई, यानी कि तर्जनी अंगुली कह रहा है। और तर्जनी अंगुली जो प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि चुंबकीय यानी कि क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, क्या प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। ए में कह रहा बल की दिशा, और दोस्तों यानी कि बल की दिशा ये प्रदर्शित नहीं करता है, ना विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, वही रोटेशन की दिशा की बात किया जाए तो अंगूठा यानी कि बताएगा। ठीक है, अंगूठा क्या बताएगा, यानी कि जो घूम रहा है कितना स्पीड में वो बताता है अंगूठा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक गॉस बराबर होता है। क्या, यानी कि एक गॉस बराबर, है ना,
1 गॉस बराबर, और 1 गॉस के बराबर दोस्तों 10 के पावर माइनस यानी कि 4 टेस्ला होता है। क्या होता है? 10 के पावर माइनस 4 टेस्ला होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। जबकि बी में दिया है 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला, तो 10 के पावर 5 माइनस टेस्ला नहीं होता है, ना 10 के पावर माइनस 6 टेस्ला होता है, ना 10 के पावर माइनस 7 टेस्ला होता है। ये जो होता है 10 के पावर माइनस यानी कि 4 टेस्ला होता है 1 गॉस के बराबर। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा होती है। ठीक है ना, यानी कि एक चुंबक के अंदर कह रहा है। देखिए एक मैग्नेट का निर्माण कर रहे हैं ना, एक मैग्नेट का फिगर बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। क्या? यानी कि मैग्नेट का फिगर। ये क्या है? यानी कि मैग्नेट है। इस साइड यानी कि नॉर्थ पोल और इस साइड यानी कि साउथ पोल। सबसे पहले यानी कि ये जो रेखा होगा भाई, ये बाहर की ओर है रेखा। ठीक है ना, जबकि इसके अंदर की ओर की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, ये बाहर की ओर है। ठीक है ना, बाहर की ओर है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि बाहर की ओर जो होता है इसमें यानी कि उत्तर ध्रुव से यानी कि दक्षिण जाता है। उत्तर से क्या जाता है भाई? यानी कि दक्षिण जाता है। उत्तर से किधर जाता है? यानी कि दक्षिण यानी कि जाता है। ठीक है, ये बाहर में होता है उत्तर से दक्षिण। वही अंदर की अगर बात पूछा जाए, इसमें अगर अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है अंदर, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण से उत्तर जाएगा। क्या होगा भाई? दक्षिण से उत्तर जाएगा अंदर में। और बाहर की अगर बात किया जाए तो उत्तर से यानी कि दक्षिण जाता है। कैसे जाता है? बाहर की अगर बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण जाएगा। अंदर की अगर बात किया जाए तो यानी कि उसका अपोजिट यानी कि दक्षिण से उत्तर यानी कि जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है ए में करा उत्तर से दक्षिण, तो भाई तो बाहर में जाता है भाई, लेकिन बाहर वाला क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, तो इसलिए ऑप्शन ये एक सही होगा नहीं। बी में दिया दक्षिण से यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर यानी कि गुजरता है। ठीक है, ये तो यानी कि जाता है भाई दक्षिण से उत्तर जो है यानी कि अंदर की ओर जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक डैश है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसका भाई? यानी कि चुंबकीय, है ना, चुंबकीय यानी कि क्षेत्र की तीव्रता, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ये एक प्रकार का सदिश राशि है। किस क्या कौन सा राशि है भाई? एक प्रकार का सदिश राशि है। अब रही बात कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। वे राशि जिनके पास यानी कि वे राशि या वैसा यानी कि वस्तु जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो। ठीक है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहेंगे। और जिनमें केवल परिमाण होगा उसको यानी कि अदिश राशि कहेंगे। जिसमें दोनों हो सदिश राशि, जिसमें एक हो अदिश राशि। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है सदिश राशि दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान डैश होता है। किसका कह रहा भाई? यानी कि वायु का। ठीक है ना, ईयर का, तथा उसके साथ क्या है भाई? निर्वात है ना। वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान जो होता है यानी कि इकाई होता है। क्या होता है? यानी कि इकाई होता है, यानी कि 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 1। तो ऑप्शन ए में दिया है इकाई। राइट आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है? ए सही होने वाला है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होती है वह उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि जिसका धारण शक्ति यानी कि ज़्यादा हो। क्या भाई? यानी कि धारण शक्ति। और जिसका यानी कि धारण शक्ति अगर ज़्यादा हो तो उसे अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में इसका उपयोग किया जाता है जिसका धारण शक्ति ज़्यादा हो। ए में करा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है भाई, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए अगर धारण शक्ति कम भी है ना, कम भी है, क्योंकि इसमें जब तक सप्लाई रहता है तो विद्युत का गुण रहता है। अगर सप्लाई चुंबक का गुण रहता है, अगर सप्लाई हटा लिया जाए तो उसमें यानी कि चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है। तो ये विद्युत चुंबक है, तो इसका धारण शक्ति अगर ज़्यादा नहीं भी है तो चलेगा, है ना। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा क्वेश्चन में एक डोमेन में लगभग डैश परमाणु होते हैं। क्या कह रहा है? यानी कि डोमेन में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि एक डोमेन के बराबर जो परमाणु होता है 10 के पावर में, है ना, 10 के पावर में 18 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 के पावर में यानी कि 21 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्वेश्चन से बार बार इससे पूछा जाता है। MI इसको कर लीजिए, VVI कर लीजिए, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया? 18 से 21 यानी कि परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है यानी कि 18 से 21, जो कि ऑप्शन इसका 1 करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना, क्या होने वाला है? करेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? कौन सा पदार्थ भाई? यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ की बात कह रहा है। ठीक है, लोह यानी कि चुंबकीय पदार्थ की बात कह रहा है।
और दोस्तों यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ ए में कहा है निकेल, तो निकेल तो लोह चुंबकीय पदार्थ है। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो ये अणुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, क्या है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ निकेल, कोबाल्ट, ये सब लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ये सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में अणुचुंबकीय पदार्थ है, क्या, कौन सा पदार्थ भाई, यानी अणुचुंबकीय पदार्थ। तो एल्युमिनियम क्या है भाई, यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ है। जबकि निकेल, कोबाल्ट और लोहा ये सब जो है यानी कि चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर जो इसका होने वाला है बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में एल्युमिनियम दिया हुआ है और एल्युमिनियम जो है यानी कि अणुचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं यानी कि बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसका अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अस्थायी चुंबक की अगर बात किया जाए भी यानी कि बनाना है ना, उस यानी कि कौन सा पदार्थ को नहीं बनाते हैं। तो देखिए ए में करें यानी कि कठोर इस्पात। तो कठोर इस्पात ऑप्शन ए में क्या दिया है, कठोर इस्पात। तो कठोर इस्पात को अस्थायी चुंबक तो बनाएंगे, निकेल को भी बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील को भी बना सकते हैं, लेकिन यानी कि नर्म लोहा जो दिया हुआ है ना, नर्म लोहा जो दिया हुआ है इसको यानी कि अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, क्या, अस्थायी चुंबक बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो बी में जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है ना, क्योंकि नहीं वाला ही पहचाना था। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, यानी कि प्रतिकर्षित होता है, ठीक है ना, क्या कह रहा भाई, यानी कि प्रतिकर्षित होता है। और दोस्तों यानी कि चुंबक से जो प्रतिकर्षित होने वाला पदार्थ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ए में कर एल्युमिनियम, ये तो अणुचुंबकीय पदार्थ है, थोड़ा मोड़ा तो आकर्षित होगा ही, उसके साथ साथ कोबाल्ट भी आकर्षित होगा, लेकिन तांबा दोस्तों यानी कि इससे यानी कि क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि डी सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर में क्रोड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी कि क्रोड यानी कि किससे बना होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बना होता है सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है भाई, सिलिकॉन इस्पात से बना होता है। किससे, सिलिकॉन इस्पात से बना होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सिलिकॉन इस्पात, ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जबकि सबसे ज़्यादा चालकता की बात किया जाए तो चांदी होने वाला है, ठीक है, उसके बाद यानी कि कॉपर होने वाला है, उसके बाद जो होगा दोस्तों एल्युमिनियम होगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत मशीन की क्रोड पटलित क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों यानी कि पटलित जो बनाते हैं इसका मेन प्रयोजन है, ठीक है, क्या, कैसे बनाना, यानी कि पटलित। और पटलित जो बनाया जाता है ये भंवर धारा हानि को, ठीक है, यानी कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए बनाते हैं, यानी कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसको पटलित करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया भंवर धारा हानि को कम करना। तो राइट आंसर जो होने वाला है ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है स्थैतिक विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है। तो ए में कह रहा है कॉइल के प्रतिरोध पे, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा भाई। फ्लक्स के मान पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये जो डिपेंड करेगा फ्लक्स परिवर्तन की दर पे यानी कि डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।